हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर साइंस का ये किस पैटर्न का होता है और ये किस तरह आपने स्टेप्स करने हैं सारे। तो बेसिकली इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि चूँकि अर्सा 2-3 साल से कोविड की वजह से आपका प्रैक्टिकल नहीं हो सका, तो इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको एम्बिग्यूटीज़ भी हैं इसमें, और बिल्कुल पता नहीं है कि किस तरह से प्रैक्टिकल का पैटर्न होगा और किस तरह का प्रैक्टिकल होगा। गो के मैंने मॉडल पेपर्स वगैरह आपसे शेयर किए थे और दूसरे पेपर भी शेयर किए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको ख़ुद से ये मैं करके दिखाऊँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कॉन्फिडेंटली आप पेपर को अटैम्प्ट कर सकें वहाँ पे, और कोई एक नंबर भी आपका वहाँ से मिस ना हो, कटे ना। तो आज का जो पेपर है बेसिकली वो है 2020 का, ये मॉडल पेपर है और इसको कंप्यूटर साइंस पेपर नंबर 3 भी कहते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन होती है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की कंप्यूटर साइंस की, ये 1 घंटे की होती है, यानी 1 घंटे का टोटल पेपर होता है और इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 15 होते हैं। 15 मार्क्स में से 3 मार्क्स में आपके पोर्टफोलियो यानी कॉपी के होते हैं, जो प्रैक्टिकल वर्कबुक जो आप बनाते हैं, प्रैक्टिकल्स जो क्लास में करवाए जाते हैं उनको सम अप करके जो आप पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, वो आपका 3 नंबर उसके होते हैं। 12 नंबर का जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपने उसको परफॉर्म करना होता है, और उसमें मुख्तलिफ़ स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज में मुख्तलिफ़ टास्क होते हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें स्टेज 1 है तो उसमें 2 या 3 टास्क होंगे और हर टास्क के अलग अलग नंबर होंगे, और दूसरी स्टेज होगी फिर दूसरे स्टेज के 3 या 4 टास्क होंगे, उसके अलग अलग नंबर होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको फुल नंबर लेने के लिए हर टास्क को परफॉर्म करना ज़रूरी है और सही तरह से परफॉर्म करना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा फोकस यही मैं समझता हूँ करना चाहिए कि उसको पहले आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ लें, जैसे आप थ्योरी में पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने वही चीज़ परफॉर्म करनी है जो उसने बताई है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। दोनों सूरतों में आपके नंबर कट सकते हैं या एग्ज़ामिनर आपके नंबर नहीं देगा। तो बहरहाल इस पेपर को स्टार्ट करते हैं, और आपको मैं समझता हूँ कि इस पेपर को हल करने के बाद काफ़ी हद तक 100% आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर किस तरह का आता है और उसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात इसमें मैं ये बता दूं कि आपको पता है कि फ़र्स्ट ईयर का जो पेपर होता है ये चैप्टर नंबर 8 में से होता है, और चैप्टर नंबर 8 जो है वो एक्सेस के ऊपर बेस करता है, जो कि RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और इसमें डिज़ाइन व्यू में कुछ चीज़ें परफॉर्म करते हैं, जैसे टेबल क्रिएशन होती है या फॉर्म की क्रिएशन होती है या मुख्तलिफ़ किस्म की क्यूरीज़ लगती हैं डिज़ाइन व्यू में, और उनके ऊपर कोई क्राइटेरियाज़ लगते हैं एंड और के ऑपरेशंस लगते हैं, वाइल्ड कार्ड करैक्टर्स जो हैं वो मैंने आपको क्लास में बताया था। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए अलावा ये कि आप डिज़ाइन व्यू में हर चीज़ बना सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा पावरफुल फीचर है, वो है SQL क्वेरी। तो SQL में आप कमांड देते हैं, जैसे सेलेक्ट की कमांड होती है, अपडेट की कमांड होती है, अल्टर की कमांड होती है। तो आप कमांड्स के ज़रिए से टेबल को क्रिएट भी कर सकते हैं, टेबल में कोई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं, ऐड से मुराद है कोई फील्ड ऐड कर सकते हैं या कोई फील्ड जो है वहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या इवन के टेबल का सारा स्ट्रक्चर जो है वो आप ड्रॉप कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं SQL में भी परफॉर्म होती हैं। पेपर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उस क्वेश्चन को फोकस करें कि वो ये क्या कह रहा है, कि डिज़ाइन मोड में इसको करना है या SQL क्वेरी के थ्रू करना है। अगर आप किसी क्वेश्चन को उसने पूछा है, उसने कहा है कि SQL क्वेरी के थ्रू ये करें, तो आप डिज़ाइन मोड में कर देते हैं, तो आपके नंबर जो हैं डेफिनेटली आपको नहीं मिलेंगे। तो बहरहाल मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर मैं समझता हूँ इसको आगे करना चाहिए, और देखें पेपर में क्या है। सबसे पहले तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये स्टूडेंट को ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए।
और यहाँ पे आपके साइन वगैरह होंगे, ये ज़रूर इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ से पेपर्स, आपका प्रैक्टिकल का पेपर जो है ना यहाँ से शुरू होता है। इसका देखें टाइटल है प्रैक्टिकल ए, और इसकी स्टेज 1 है, और स्टेज 1 जो है वो इट कैरीज 2 मार्क्स। और इसकी आगे हेडिंग दी हुई है MS एक्सेस डिज़ाइन व्यू। इसका मतलब ये है कि आपका अगला जो प्रैक्टिकल या टास्क है वो बेसिकली आप MS एक्सेस डिज़ाइन व्यू में परफॉर्म करेंगे। ये हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हेडिंग आपको अगले टास्क के बारे में बताएगी। अगर यहाँ पे लिखा होता कि MS एक्सेस SQL क्यूरी या इस टाइप की कोई चीज़ लिखी होती तो इसका मतलब ये था कि अगला टास्क जो है वो SQL क्यूरी के ज़रिए से आपने परफॉर्म करना है, ना कि डिज़ाइन व्यू से। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं टास्क 1। तो टास्क 1 में देखें हमारी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि क्रिएट द फॉलोइंग टेबल इन द डिज़ाइन व्यू एंड सेट स्टूडेंट आईडी एज द प्राइमरी की। ये पूरे का पूरा टेबल जो है हमने डिज़ाइन व्यू में इसको क्रिएट करना है, और स्टूडेंट आईडी जो कि पहला फील्ड है इसको हमने एज ए प्राइमरी की जो है फिक्स करना है। तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए जब भी टेबल यहाँ पे इस तरह का बना हुआ नज़र आए आपको, इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपको टेक केयर करनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि आपका जो फील्ड नेम है, ये जैसे स्टूडेंट आईडी है फील्ड नेम, स्टूडेंट नेम है फील्ड नेम, ग्रेड है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, ये आपने जब डिज़ाइन करना है टेबल तो आपने सेम इसी तरह से जिस तरह से उसने लिखा है, यानी स्टूडेंट आईडी का देखें एस बड़ा है, एस कैपिटल में है, और आईडी जो है ये भी कैपिटल में है। इसी तरह स्टूडेंट नेम का एस और एन जो है कैपिटल में। जिस तरह से उसने फील्ड का नाम लिखा है इसी तरह से आपने फील्ड के नाम वहाँ पे एंटर करने हैं। अब ये गलती से स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे स्टूडेंट नेम है तो इसके दरमियान में एक स्पेस वहाँ पे डाल देते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वो कि आपको कंसेप्ट आता होगा लेकिन आप इसमें गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने स्पेस नहीं दी स्टूडेंट नेम के दरमियान में, उसने इकट्ठा इसको लिखा है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात मैंने आपको बता दी है कि फील्ड नेम जो हैं वही स्पेसिफाई करने हैं, और उसी तरतीब से देने हैं जिस तरतीब से वहाँ पे टेबल में मौजूद है। यानी पहले स्टूडेंट आईडी आएगा, फिर स्टूडेंट नेम आएगा, ग्रेड आएगा, डेट ऑफ बर्थ, और फिर एड्रेस आएगा। दूसरी बात जो काबिल गौर है वो ये है, उसके बाद आपने डाटा ऑब्ज़र्व करना है कि उन फील्ड्स में कौन कौन सी टाइप का डाटा मौजूद है, ताकि आप उसके प्रॉपरली जो है टेबल में उस फील्ड को प्रॉपरली डाटा टाइप जो है वो असाइन कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा टाइप्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, आपका करेंसी है, आपका नंबर है, आपका और किस्म की डाटा टाइप्स हैं, डेट एंड टाइम डाटा टाइप्स हैं। तो ये सारी डाटा टाइप्स हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी फील्ड को कौन सी टाइप का डाटा टाइप देनी है? तो उसके डाटा से, इसको डाटा को पहले ऑब्ज़र्व करना है आपने। ये देखिए स्टूडेंट आईडी जो है वो कहता है प्राइमरी की भी रखें और इसको एंटर करें। तो जब आप डाटा एंटर करेंगे आपको ये कॉमन सेंस की बात है कि ये देखें इसमें S101 है। अगर ये खाली 101 या 102, 103 या 104 होता तो इसकी मैं डाटा टाइप जो है नंबर रख देता और इसको प्राइमरी की सेट कर देता डिज़ाइन बोर्ड में जाके। लेकिन चूँकि यहाँ पे S है, यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको नंबर जो है इसके लिए प्रॉपर डाटा टाइप नहीं है। अगर नंबर डाटा टाइप आप यहाँ पे मेंशन करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन जो है ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपने शॉर्ट टेक्स्ट डाटा टाइप देनी है। उसके बाद स्टूडेंट नेम जो है ये स्ट्रिंग है तो डेफिनेटली ये शॉर्ट टेक्स्ट ही होगा। ग्रेड जो है इसको आप नंबर दे सकते हैं 1, 2, 1, 1, इसमें इस टाइप का डाटा आ रहा है तो इसमें नंबर दे दें। डेट ऑफ बर्थ जो है इसमें आप डेट एंड टाइम का डाटा टाइप जो है वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद उसका फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। फॉर्मेट से मुराद ये है कि इसमें ये देखें ये जो भी है ये डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। डेट में आप देख रहे हैं 2 डिजिट्स हैं और मंथ में भी 2 डिजिट्स हैं और ईयर में 4 डिजिट्स हैं। तो ये इसको इस पैटर्न को आप फॉर्मेट कहते हैं और इसके ऊपर आप
इनपुट मास्क वगैरह भी लगा सकते हैं। इनपुट मास्क हमें ये शो करेगा कि हमारा जो हमने किस पैटर्न में इसको लिखना है, वहाँ पे यूज़र के लिए सहूलत है। असल में यूज़र को हमने फैसिलिटी देनी है। इसके अलावा आखिरी जो डेटा टाइप है वो है एड्रेस की। तो हम इसमें एड्रेस कैसे दे सकते हैं? तो एड्रेस के लिए भी हमने शॉर्ट टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट जो भी आप प्रेफर, मतलब अभी इसमें इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, इसलिए शॉर्ट टेक्स्ट काफ़ी है मेरे ख्याल में। तो ये हमें अब पता चल गया कि हमने जो ये टेबल है इसमें ये फील्ड है और इनको ये डेटा टाइप है असाइन करनी है। तो अब हमारे लिए काम आसान हो गया। सबसे पहले इसको और आपने इसको देख लेना है। नेक्स्ट स्टेप है आपने क्या करना है, यहाँ पे MS एक्सेस का शॉर्टकट होगा या डेस्कटॉप पे पड़ा होगा, यहाँ पे होगा, उसको आपने ओपन कर लेना है और MS एक्सेस आपने ओपन कर ली और इसमें एक नया प्रोजेक्ट ब्लैंक डेटाबेस प्रोजेक्ट जो है वो आपने क्रिएट करना है। अच्छा जी, यहाँ से हमने जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खोला है तो इसमें ब्लैंक डेटाबेस है, इसको डबल क्लिक करें और एक ब्लैंक डेटाबेस है वो क्रिएट करने जा रहे हैं हम। क्योंकि इन टेबल्स को हमने, इस टेबल को हमने डिज़ाइन बोर्ड में बनाना है और ये जो आपको भी नज़र आ रहा है ये डेटा शीट व्यू है। तो इसको आप व्यू में आए और इसको डिज़ाइन व्यू में कर लें। इस टेबल का नाम पूछ रहा है, हाल दो के प्रैक्टिकल के पेपर में आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें टेबल का नाम मौजूद नहीं था, लेकिन क्योंकि ये स्टूडेंट के रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है तो आप इसका नाम जो है कोई भी दे सकते हैं। जैसे मैं इसका नाम सिर्फ स्टूडेंट दे देता हूँ, स्टूडेंट इन्फो। ये नेम जो है ये सफिशेंट है। अब सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ने ऑटोमेटिकली एक आईडी फिक्स कर दिया है एज ए प्राइमरी की और उसको ऑटो नंबर डेटा टाइप दे दी है। और इसमें आप क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म की डेटा टाइप जो है आपको नज़र आएंगे, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, लार्ज नंबर, डेट टाइम और करेंसी, ऑटो नंबर वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है क्या बेसिकली, उसके मुताबिक हमें इसको मैनिपुलेट करना है, उसके मुताबिक हमने इसको डेटा टाइप्स लेनी है। तो इसको मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। ये मेरे ख्याल में काफ़ी है, स्क्रीन बड़ी जो की है। और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ ताकि मुझे प्रॉपरली हर चीज़ नज़र आए जी। तो यहाँ पे सबसे पहला फील्ड जो है वो है स्टूडेंट आईडी का। तो यहाँ पे आईडी की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट आईडी। और जैसे मैंने पहले बताया है कि आपने उसी तरह लिखना है जिस तरह वहाँ पे स्पेलिंग मौजूद है। अगर वो कैप्स में है तो कैप्स में लिखें, लोअर केस में है तो लोअर केस में लिखें, सेंटेंस केस में है तो सेंटेंस केस में लिखें। तो आपने लिखना है स्टूडेंट आईडी। इसके में यहाँ स्पेस नहीं डालनी क्योंकि आप देखें कि यहाँ पे स्पेस मौजूद नहीं है। तो आपने ऐसे ही आईडी आपने कैप्स में लिख देना है क्योंकि वहाँ पे कैप्स में लिखा हुआ है। और इसको डेटा टाइप आपने देनी है शॉर्ट टेक्स्ट, क्योंकि इसमें जो डाटा आ रहा है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक आ रहा है, यानी अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं और न्यूमेरिक्स भी आ रहे हैं। तो शॉर्ट टेक्स्ट अगर इसमें सिर्फ न्यूमेरिक डाटा होता तो हम इसको नंबर डेटा टाइप देते हैं। तो नेक्स्ट डेटा टाइप पे आ जाएं, फील्ड पे आ जाएं। ये है स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट नेम और इसकी शॉर्ट टेक्स्ट ही होगी डेटा टाइप। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ग्रेड। ग्रेड में सिर्फ 12, 11, 12 इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो इसका नंबर डेटा टाइप जो है ये सफिशेंट है। ठीक है जी। उसके बाद आप मैक्सिमम आगे आप दे दें डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ
जैसे वहाँ पे स्पेलिंग लिखें, कोशिश करें वैसे ही लिखें। और इसकी डेटा टाइप जो है डेट मैं दे देता हूँ, डेट डेटा टाइप मैंने दे दी। और दोबारा से मैं डेट बर्थ के फील्ड पे आया और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट का एक फील्ड है, इसको मैंने क्लिक किया यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट में लूँगा ये वाला 11/12/2015 वाला, इसको शॉर्ट डेट फॉर्मेट कहते हैं। उसके हिसाब से आपने मैच करना। देखें डाटा में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 20/12/2002 और 7/4/2003 जो भी, तो इसमें डे, मंथ और ईयर जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये शॉर्ट टेक्स्ट में मौजूद है। ये मैं यहाँ से फिक्स कर लेता हूँ। इनपुट मास्क में मैं इनपुट मास्क भी लगा सकता हूँ। इनपुट मास्क लगाने के लिए मैं इनपुट मास्क वाले फील्ड में क्लिक करूँगा और ये 3 डॉट्स जो लगे हुए हैं इनको मैं क्लिक करूँगा और वो मुझे टेबल सेव करने का शायद पूछे। वो कहता है मस्ट सेव टेबल फर्स्ट, सेव नाउ, मैं कहता हूँ यस ओके। और उसके बाद मैं शॉर्ट टेक्स्ट वाला, शॉर्ट डेट वाला फॉर्मेट है ये चूज़ करूँगा, इसको नेक्स्ट करूँगा और ये मेरा जो इनपुट मास्क है वो लग चुका है। इसमें पहले 2 ज़ीरो जो हैं वो मंथ को या डे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर मंथ और फिर उसके बाद ईयर। और सेपरेटर आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, मैं इसको नहीं छेड़ता। और नेक्स्ट करता हूँ और आप फिनिश कर दें इसको। ये आपकी जो फॉर्मेट है ये भी डेट का वो लग चुका है। अगला फील्ड जो है मेरे पास वो, इसको मैं ऐड करता हूँ, वो है एड्रेस का फील्ड। एड्रेस के फील्ड के लिए भी शॉर्ट टेक्स्ट जो है वो मेरे ख्याल में प्रॉपर डेटा टाइप है। लॉन्ग टेक्स्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें टेक्स्ट इतना ख़ास है नहीं, ग्रीन एरिया ब्लू एरिया, इसलिए मैंने शॉर्ट टेक्स्ट इसके लिए सफिशेंट है। तो कंट्रोल एस से दोबारा से सेव कर लें टेबल को। ये आपका पहला स्टेप जो है टेबल का ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो टास्क है, टास्क नंबर 2, सॉरी इसमें अभी डाटा जो है डाटा एंटर करना बाकी है। तो इस डाटा को एंटर करने के लिए ये जो डाटा सामने नज़र आ रहा है ये स्टूडेंट आईडी का S101 102 ये सारा कुछ एंटर करना है आपने इसमें। तो इसमें एंटर करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें व्यू में जाएंगे, डाटा व्यू में। तो ये आपके पास डाटा व्यू आ गया। आप डायरेक्टली इसमें आप डाटा एंटर कर सकते हैं। डिज़ाइन व्यू में आप डायरेक्टली एंटर करते हैं और एसक्यूएल के ज़रिए से आप एसक्यूएल क्वेरी लगाते हैं। तो बहरहाल ये एस देखिए, अब मैं एस कैपिटल में लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कैपिटल में मौजूद है S101। और यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं फील्ड लिख देता हूँ, फाले अख्तर है, ठीक है जी। और ये 12th ग्रेड में है। मिसाल के तौर पे 20/12/2002, तो 20/12/2002, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास एड्रेस इसका है ग्रीन एरिया S102 है मिसाल के तौर पे। और उसके बाद उमर जावेद है, ठीक है। और 11 ग्रेड है और डेट जो भी मेंशन की है 7/4/2003, 7/4/2003। और नेक्स्ट इसका जो है एड्रेस ब्लू एरिया है और S103 मैं एंटर करने जा रहा हूँ। और इसमें मैं लिखूँगा सना अली और ये 12 ग्रेड है और 13/10/2002, 13/10/2002। और उसके बाद ये वाइट एरिया है। इसके बाद S104 आखिरी एंट्री मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये फातिमा खान है और 11 ग्रेड में है और 6/20/2003, ठीक है जी। और ये भी ग्रीन एरिया में है, ठीक है जी। ये आपकी एंट्री मुकम्मल हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपका पहला टास्क जो है ये परफॉर्म हो चुका है। यानी देखें ये पहले टास्क में ये था, क्रिएट द फॉलोइंग टेबल इन द डिज़ाइन व्यू एंड सेट स्टूडेंट आईडी एज अ प्राइमरी की। ये टेबल आपने बना लिया, इसमें एंट्रीज़ भी कर ली हैं। एंट्रीज़ लाजमी करनी है क्योंकि उसके ऊपर आपने दूसरे टास्क परफॉर्म करने होंगे। तो टास्क नंबर 2 जो है वो कहता है जी, टास्क नंबर 2, डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूट अ क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू that would display the student ID and student name
यानी इसमें 2 फील्ड उसने कहा है कि आप शो करवाएं, वो डिस्प्ले करें ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु स्टडी इन ग्रेड 12 एंड लिव इन ग्रीन एरिया। उसमें वो ये कह रहा है इसमें कि वो तमाम के तमाम स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम शो करवाएं जो ग्रेड 12 में पढ़ते हैं और जो ग्रीन एरिया में रहते हैं। तो इसके लिए, इस काम को परफॉर्म करने के लिए डेफिनेटली मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में दोबारा जाऊंगा और इसमें जाने के बाद मैं क्या करूंगा कि इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर नज़र आए, और इसको मैं लार्ज कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा एक क्यूरी। तो क्यूरी विजिट नहीं करना, क्यूरी डिज़ाइन करना है। क्यूरी डिज़ाइन में क्यूरी एक करूँगा, इसमें से टेबल सेलेक्ट करूँगा स्टूडेंट इन्फो का, डबल क्लिक किया और इस विंडो को क्लोज़ कर दिया। उसके बाद जो मैंने फील्ड शो करवाने हैं वो 2 हैं। स्टूडेंट आईडी है, इसको डबल क्लिक किया, स्टूडेंट नेम है, इसको डबल क्लिक किया। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो फील्ड और भी हैं वो हैं ग्रेड और एड्रेस, ये भी मैंने ऐड कर लिए। अब सवाल ये पैदा होता है, अब अगर फ़र्ज़ करें स्टूडेंट की जो फील्ड की लेंथ है वो प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रही है आपको, तो आप क्या करेंगे कि इसको पहले फील्ड को ऊपर जो वाइट कलर की लाइन आ रही है इसको क्लिक करें और इसको ये ड्रैग करके आप दोबारा से ये क्लिक करके ड्रैग करके तो यहाँ पे आ जाए, ये सारे का सारा सेलेक्ट हो जाए। इधर यहाँ पे आके जहाँ पे प्लस का साइन बनेगा इस तरह का, इस लाइन पे उसको डबल क्लिक कर देना है। इस वजह से क्या होगा कि आपका तमाम जो रिकॉर्ड है टेबल का, वो पूरी की पूरी जो लेंथ है उसकी, वो लेंथ में उसको लेंथ को अकॉर्डिंगली जो है उसकी बिट्स दे देगा कॉलम की। तो अब ये आप इस क्यूरी को अगर रन करते हैं तो देखें क्या आता है इसका रिजल्ट। इस क्यूरी को मैंने रन किया तो आप देख रहे हैं कि इसी तरह से आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं सारे को, और डबल क्लिक करें ताकि आपको पूरा रिकॉर्ड नज़र आए। उसको पूरे के पूरे उसने रिकॉर्ड जो है डिस्प्ले कर दिए, 4 रिकॉर्ड थे, चारों के चारों डिस्प्ले कर दिए। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसने ये पूछा ही नहीं है हमारे से कि चारों के चारों रिकॉर्ड लिखा। उसने पूछा है कि वो तमाम स्टूडेंट के आईडी और नेम बताओ जो ग्रेड 12 में पढ़ते हैं और जिनका एड्रेस ग्रीन एरिया में है। तो ग्रेड 12 में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, ये यहाँ पे सॉरी ये वो यानी कि 2 कंडीशन लगाई गई हैं, ग्रेड 12 में पढ़ने वाले और एड्रेस। तो इसको फिर मैं दोबारा से डिज़ाइन व्यू में आऊँगा, इसके क्यूरी के डिज़ाइन व्यू में आता हूँ और अब की बार मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखें ये क्यूरी है और यहाँ पे क्राइटेरिया में ग्रेड मैं दे दूँगा 12 और अगले फील्ड में ये देखें क्राइटेरिया का फील्ड बना हुआ है, यहाँ पे ग्रेड की क्या 12 आ गया और ड्रेस की आ गया ग्रीन एरिया। ठीक है जी। जो ही आपने ग्रीन एरिया दिया तो ये डबल कोट्स में आ गया क्योंकि ये आपने शॉर्ट टेक्स्ट लिया हुआ है, इसलिए डबल कोट्स में है। तो बहरहाल इस क्यूरी को जब मैं रन करता हूँ तो फिर दोबारा देखें क्या आउटपुट आती है। तो आपके पास आउटपुट ये आ गई, लेकिन अभी भी ये आउटपुट आपकी प्रॉपरली मैच नहीं कर रही जो उसने पूछा है, क्योंकि इसमें उसने पूछा था 2 फील्ड दें, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम, और आपने 4 फील्ड दे दिए, ग्रेड भी और एड्रेस भी इजाफी दे दिए। तो इसको दोबारा से मैं डिज़ाइन व्यू में आता हूँ और अब की बार मैं क्या करूँगा कि अब की बार मैं ये शो का जो फील्ड नज़र आ रहा है इसमें आके ग्रेड को मैं शो ऑफ कर दूँगा और इसको भी मैं शो ऑफ कर दूँगा। ये मैंने फील्ड सिर्फ इसलिए लिया था कि इसमें मैं कोई क्राइटेरिया लगा सकूं, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्राइटेरिया के लिए मैंने इसको लिया था। अब जब उसने ये फील्ड जब रिट्रीवर हुई है रिकॉर्ड की उसने शो नहीं करवाने, तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ ताकि ये फील्ड शो ना हो, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम ही शो हो। तो इसको दोबारा से मैं रन करता हूँ क्यूरी को,
तो अब की बार आप देखेंगे आपके पास रिकॉर्ड आ रहा है और उसके आगे दूसरे फील्ड जो है ग्रेड का और टेस्ट का फील्ड वो मौजूद नहीं है, जो कि प्रॉपर इसका आंसर बनता है क्वेश्चन का जो उसने पूछा था। इस क्यूरी को बेशक आप सेव कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है करें या ना करें। तो इसको डिज़ाइन व्यू में दोबारा ले आते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं कि टास्क क्या है। नेक्स्ट हमारे पास टास्क ये है, वो कहता है जी ये टास्क परफॉर्म हो गया, आपका 1 नंबर इसका ही मिल गया। उसके बाद है टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द टेबल एंड क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू एंड पेस्ट देम इन MS वर्ड, प्रिंट योर वर्क विद कैंडिडेट नेम एंड ID। तो ये जो आपने क्यूरी बनाई है, वो कहता है जो आपने क्यूरी बनाई है और जो आपने टेबल बनाया है डिज़ाइन व्यू में, इन दोनों का प्रिंट लेना है और प्रिंट्स के लेके तो वर्ड में पेस्ट करना है और उसका प्रिंट लेना है बमा अपने यूज़र नेम के यानी कि कैंडिडेट नेम के और उसका फिर कैंडिडेट ID यानी जो बोर्ड की तरफ से आपको रोल नंबर असाइन हुआ होता वो। तो इसका तरीक़ाकार क्या है कि आपके कीबोर्ड के ऊपर एक प्रिंट स्क्रीन का बटन बना होता है, उसको आपने सिंपली प्रेस करना है। ये क्यूरी को मैं कैप्चर करने वाला हूँ, ये स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ होगी इस वक्त वो कैप्चर हो जाएगी। तो मैं प्रिंट स्क्रीन का बटन जो है वो यहाँ से दबाऊँगा, ये मैंने दबा दिया। अब ये मेमोरी में चला गया और इसके लिए फिर मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो नया खोलना है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ पर पेस्ट करनी है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया यहाँ से, थोड़ी देर तक वो ओपन हो जाता है। सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो चुका है मेरे ख्याल में। अच्छा जी, यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने ओपन किया यहाँ पे और सबसे पहले कि आप कोई चीज़ पेस्ट करें इस डॉक्यूमेंट में, उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था कि आप इसमें अपना नाम और इसका ID जो आपका है, फ़र्ज़ करें नाम आपका है अली अहमद, तो अली अहमद मैंने दे दिया। उसके बाद मैंने टैब की 2-3 दफ़ा टैब को प्रेस किया, टैब की और यहाँ पे आपने आपका ID 43562 जो भी आपका ID है वो आपने मेंशन कर दिया। इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दें। उसके बाद चूँकि आपने प्रिंट स्क्रीन किया हुआ है, इस मतलब ये है कि मेमोरी में वो पिक्चर मौजूद है जो आपने स्क्रीनशॉट ली थी। बेसिकली प्रिंट स्क्रीनशॉट ही लेता है। तो कंट्रोल V करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगी। कंट्रोल V मैं करता हूँ, कंट्रोल और V, कंट्रोल V किया तो वो सारी चीज़ यहाँ पे पेस्ट हो गई। एक तो ये क्यूरी वाली आ गई चीज़। अब दूसरी चीज़ मैंने क्या परफॉर्म करनी है, वो सिर्फ क्यूरी नहीं कह रहा था, वो और भी कह रहा था। वो कह रहा था कि डिज़ाइन जो है ना, डिज़ाइन मोड में आके उसके टेबल का जो डिज़ाइन था उसको भी आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। तो उसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसमें जाता हूँ और इस स्टूडेंट के टेबल में आता हूँ। क्योंकि ये डेटा शीट व्यू है तो इसका डिज़ाइन व्यू लाने के लिए राइट क्लिक करूँगा और डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा और ये टेबल को थोड़ा सा इधर से स्क्रॉल करके ऊपर करूँगा ताकि पूरे फील्ड नज़र आए टेबल के, ये याद रखें। अच्छा जी, अब ये फील्ड जो है नज़र आ रहे हैं। अब मैं प्रिंट स्क्रीन दोबारा से प्रेस करूँगा, ये मैंने प्रेस कर दिया और दोबारा से मैंने वर्ड का डॉक्यूमेंट खोला और अब की बार मैंने क्या किया, इसके नीचे आया, इस डॉक्यूमेंट के नीचे, और यहाँ पे आके नीचे आके आपने डबल क्लिक करना है यहाँ पे आके कहीं, ताकि आपका कर्सर जो है, जब कर्सर यहाँ पे आ जाएगा ये ब्लिंक करने लग गया है। अब यहाँ पे कंट्रोल V आप कर देंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये यहाँ पे आ गया। अब आप इसको प्रिंट ले सकते हैं, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। इसको क्लिक करके तो इसको आप छोटा कर दें या बड़ा कर दें, जैसे भी एडजस्ट करके एक पेज पे करके दोनों डॉक्यूमेंट को जो आपने पेस्ट किए हैं और उसका आप प्रिंट सिंपली ले लें। प्रिंट के लिए कंट्रोल V आप प्रेस कर सकते हैं या फाइल में जाके प्रिंट की ऑप्शन होती है वो आप देख सकते हैं। तो ये आपके टास्क परफॉर्म हो चुके हैं। इसको मैं क्लोज़ करने लगा हूँ, इसको मैं सेव नहीं करूँगा, वो ना ही कोई प्रिंट की कमांड दूँगा। लें जी, ये आपका काम हो चुका है। अब नेक्स्ट जो टास्क है वो क्या है,
नेक्स्ट जो टास्क है वो है स्टेज 2 बेसिकली। स्टेज 2 जो है उसमें क्या है कि आपके पास स्टेज 2 जो है 10 नंबर का है, और ये देखें इसकी हेडिंग डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि आपने आगे जाके क्या टास्क परफॉर्म करना है। हेडिंग ज़रा गौर से पढ़ें। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल कमांड इन एमएस एक्सेस। इसका मतलब ये है कि आगे जितने भी टास्क परफॉर्म होंगे वो एमएस एक्सेस एसक्यूएल लैंग्वेज में होंगे, ना कि डिज़ाइन मोड में। तो ये आपने इस बात का ख्याल करना है। तो टास्क 3 से शुरू करते हैं। वो कहते हैं जी क्रिएट द गिवन टेबल विद अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स फॉर ईच फील्ड, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एज प्राइमरी की एंड इंसर्ट द डेटा। इस तरह का टेबल आपने बनाना है। अब इसमें भी आप देखेंगे उसने ये एम्प्लॉय का डेटा दे दिया है और इस टेबल का नाम नहीं बताया, तो कोई ऐसी बात नहीं, आप इस टेबल को EMP या एम्प्लॉय के नाम से सेव कर सकते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है। बाकी मैंने जो डिज़ाइन बोर्ड में चीज़ें बताई थी, सेम वही प्रोसेस आपने इधर भी ध्यान में रखना है कि फील्ड नेम वही देने हैं जो यहाँ पे मेंशन है, और डेटा टाइप के लिहाज से उसकी जो डाटा को ऑब्ज़र्व करना है, ये डाटा को मैं ऑब्ज़र्व करूँगा। जैसे एम्प्लॉय आईडी का डाटा है E200 E220 234 ऐसे करके। तो इसमें आपने देखना है कि कितना अपने कौन सी डेटा टाइप इसको साइन करनी है, क्योंकि ये एसक्यूएल क्यूरी है। तो इसके लिए फिर मैं एक क्यूरी बनाऊँगा। सबसे पहले मैं एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ दोबारा से यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक ये जो पुरानी वाली क्यूरी है इसको बेशक आप सेव कर लें या इसको क्लोज़ कर दें, कोई मसला नहीं है। तो इसको मैं नो कर देता हूँ कि इसका काम ख़त्म हो चुका है, और इसको भी मैं टेबल को भी यहाँ पे आके क्लोज़ कर देता हूँ, और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक नई क्यूरी डिज़ाइन में आऊँगा। चूँकि अब अब की बार जो है मैं एक नया टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ जो कि स्टूडेंट का नहीं है, वो एम्प्लॉय का है। और एम्प्लॉय का अगर होता कि यहाँ पे टेबल एग्जिस्ट भी कर रहा था, फिर भी आपने इस विंडो को बगैर सिलेक्शन के यहाँ से क्लोज़ कर देना था। वजह यह है कि आपने बेसिकली एसक्यूएल व्यू में आना है। एसक्यूएल व्यू में आके यहाँ पे आपने वो क्यूरी लगानी है, ना कि आपने डिज़ाइन व्यू में जाके इसको डिज़ाइन करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इस लिहाज से कि आपको उसका व्यू नज़र आए, पेपर का भी और इसका भी। ठीक है जी, तो ये मेरे ख्याल में ये सफिशेंट है। अब यहाँ पे मैं जब भी मैं एसक्यूएल क्यूरी लगाता हूँ तो मैं कुछ चीज़ें मद्देनज़र रखता हूँ जो मैं आपको बताता हूँ और रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो रिज़र्व वर्ड्स होते हैं जैसे सिलेक्ट है, इंसर्ट है, ड्रॉप है, अल्टर है, ये सारे के सारे रिज़र्व वर्ड हैं। और क्लास में मैंने आपको अच्छे तरह से बताया हुआ है कि रिज़र्व वर्ड वो वर्ड होते हैं जो बेसिकली स्पेशल मीनिंग रखते हैं लैंग्वेज में। ठीक है ना, उनको आप अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो डेडिकेटेड वर्ड्स हैं, वो स्पेशल वर्ड्स हैं, रिज़र्व वर्ड्स हैं, वो लैंग्वेज खुद ही इस्तेमाल कर। तो क्यूरी जब शुरू करनी है तो सबसे पहले आपने ये टेबल बनाना है, तो इसका मतलब टेबल को क्रिएट करना है, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो कौन सी क्यूरी लगेगी यहाँ पे? क्रिएट क्यूरी। तो सबसे पहले कैप्स लॉक ऑन करूँगा मैं, और यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट, और फिर उसके बाद टेबल। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं, क्रिएट और टेबल, ये दोनों जो हैं ये बेसिकली रिज़र्व वर्ड्स हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं टेबल का नाम दूंगा EMP फर्स्ट नहीं टेबल का नाम। उसके बाद मैं एंटर करूंगा और मैं पैरेंथेसिस से स्टार्ट करूंगा टेबल को। पहला फील्ड क्या है? पहला फील्ड है एम्प्लॉय आईडी। अब कैप्स लॉक मैंने ऑफ कर दिया है, और मैंने पहले बड़ा डालना है, फिर EMPLOWE, और फिर ID भी बड़ा डालना है। जैसे वहाँ पे मौजूद है वहाँ वैसे ही आपने यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, इस बात का ख्याल रहे। एम्प्लॉय आईडी आपने दे दिया, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी में डेटा कौन सी टाइप का आ रहा है? देखिए अल्फ़ान्यूमेरिक आ रहा है, इसका मतलब शॉर्ट टेक्स्ट है। लेकिन एक्सेस में आप शॉर्ट टेक्स्ट यूज़ करते हैं, लेकिन एसक्यूएल क्वेरी में उसको हम वार्चर कहते हैं। मैंने अभी बताया है कि जो रिजर्व वर्ड्स हैं या जो डेटा टाइप्स हैं वो आपने कैप्स में लिखनी है। तो वार्चर मैंने कैप्स में लिख दिया,
और इस ब्रैकेट में दे दिया कि इसकी लेंथ कितनी होगी। फर्स्ट करें मैं कहता हूँ जी 50 करेक्टर, ठीक है। वैसे तो 1 2 3 4 करेक्टर टोटल बनते हैं इसके ई को मिला के। ई पहला करेक्टर है, फिर 2 दूसरा करेक्टर है, लेकिन 50 भी आप दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद कॉमा और नेक्स्ट फील्ड कौन सा है, कैप्स लॉक दोबारा ऑफ किया और लिखा फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम की डेटा टाइप ज़ाहिर है ये स्ट्रिंग है तो वो R4 ही होगी, ठीक है। और आपकी लेंथ नाम की कितनी होती है, 50 करेक्टर ही लगा लें। उसके बाद फिर मैंने लास्ट नेम दिया यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है। और इसको भी दिया मैंने वारचार, इसकी लेंथ जो है 50 करेक्टर की मैंने यहाँ पे डाल दी। और नेक्स्ट मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट का फील्ड डाला, फिर मैंने वारचार डाला, ठीक है जी। इसको भी डिपार्टमेंट को भी मैंने 50 कर दिया। 100 भी कर सकते हैं आप, एहतियातन आप नहीं करना तो बेशक 100 कर लें। अब अगला फील्ड आ गया आपका सैलरी का और कॉन्टैक्ट नंबर का। तो ये थोड़ा सा इस लिहाज से मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे सैलरी, और सैलरी में मैं इसको इंट भी दे सकता हूँ, इसको मनी भी दे सकता हूँ, MONEY मनी भी दे सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं इंट भी दे सकता हूँ, क्योंकि अगर इसमें पॉइंट्स होते यानी डेसिमल होते फिर आपने इसको फ्लोट या डबल भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इंट से भी काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इंट दे दिया, उसके बाद फिर कॉमा, और उसके बाद आखिरी जो इसकी डेटा टाइप है वो कौन सी है, कॉन्टैक्ट नंबर। तो आपने यहाँ पे ऐसे ही टाइप किया कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है जी। और इसको भी आपने इसकी देखें इसमें नंबर आ रहे हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर आप नंबर भी दे सकते हैं डेटा टाइप यानी कि इंट भी दे सकते हैं, और इसको आप शॉर्ट टेक्स्ट भी दे सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको इंट दे देते हैं और इस ब्रैकेट को मैंने क्लोज़ किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कॉलम लगा दी। इस क्वेरी को मैं रन करने लगा और मैं देखता हूँ कि प्रॉपर्ली रन होती है कि नहीं। इसमें कोई एरर होगा तो वो शो करवाएगा और इस एरर को हम करेक्ट करेंगे। मैं रन करता हूँ और ये इसने मुझे कोई मैसेज नहीं दिया, लेकिन इसने कोई एरर नहीं दिया। लेकिन आप देखें लेफ़्ट साइड के ऊपर आपका एक टेबल जो है EMP के नाम से क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आपने सक्सेसफुली जो है एक टेबल को क्रिएट, इसको राइट क्लिक करके राइट क्लिक करना है और इसके डिज़ाइन व्यू में आए और देखें टेबल कौन सा क्रिएट हुआ है। यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ और बड़ा करता हूँ उसको। ये देखिए एम्प्लॉय आईडी का टेबल जो है उसने बना दिया है और सैलरी में नंबर डेटा टाइप है। आप मनी रखते तो यहाँ पे करेंसी आए ना था। कॉन्टैक्ट नंबर ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ये चीज़ हमारी बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या टास्क है, नेक्स्ट जो है हमारे पास टास्क ये है कि ये जो टेबल हमने अभी क्रिएट किया है इसमें आपने डाटा एंटर करना है। तो डाटा एंटर करने के लिए कौन सी SQL क्वेरी लगेगी, इंसर्ट इनटू टेबल, और उसके बाद टेबल का नाम और फिर उसके फील्ड्स कॉमा के साथ और फिर उसकी वैल्यूज़ ये वाली। तो मैं इसके लिए आपको इसकी जो अगर आपने इनकी हेल्प लेनी हो तो बेशक आप हेल्प भी ले सकते हैं, मतलब कि वैसे समझने के लिए एग्ज़ाम में नहीं ये काम करना। तो आपने इसको क्यूरीज को मैंने इसके लिंक्स वगैरह आपको भेजे हुए हैं सारे कि ये क्यूरी किस तरह लगती है और ये क्यूरी किस तरह लगती है। अच्छा जी, इसके लिए हम फिर क्या करेंगे कि दोबारा से एक्सेस में जाएंगे और यहाँ पे आके एक क्रिएट करेंगे क्यूरी डिज़ाइन। क्यूरी डिज़ाइन में जाके कोई भी टेबल सेलेक्ट नहीं करता क्योंकि मैंने SQL क्यूरी में SQL में क्यूरी बनानी है, तो SQL की विंडो में सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे।
और उसको करने के बाद मैं सबसे पहले तो इसको एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे पूरे का पूरा डेटा जो है वो नज़र आए यहाँ पे। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गई क्यूरी। अब यहाँ पे मैं फील्ड को एंटर करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंसर्ट इनटू टेबल, और टेबल का नाम एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे फील्ड एंटर करूँगा। सबसे पहले फील्ड है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, कॉमा फर्स्ट नेम, कॉमा उसके बाद लास्ट नेम, कॉमा उसके बाद डिपार्टमेंट, कॉमा उसके बाद सैलरी, कॉमा उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, और उसको मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। कॉन्टैक्ट नंबर का सी जो है मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने अगली लाइन पे लिखा वैल्यूज़, ठीक है, और उसके बाद फिर ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे मैं डाटा दूंगा, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी जो है वो मैंने शॉर्ट एक्स दिया हुआ है इसलिए वो डबल कोट्स में आएगा। तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट ओपन करता हूँ, E200 लिखता हूँ और उसको सिंगल कोट को क्लोज़ करता हूँ। उसके बाद कॉमा, उसके बाद अगला जो फील्ड है वो फर्स्ट नेम का है। फर्स्ट नेम फील्ड जो है वो भी आपको पता चल रहा है, ये देखें यहाँ से फील्ड देखनी है आपने, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, उसके नीचे डाटा देखना है किस टाइप का है। तो फर्स्ट नेम पे आपने फिर सिंगल कोट, क्योंकि ये शॉर्ट टेक्स्ट है तो यहाँ पे वाजिद लिखा हुआ है, मैं वाजिद लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है लास्ट नेम है, लास्ट नेम में ये भी शॉर्ट टेक्स्ट है तो ये अली कोट्स में आएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट भी आपका जो है वो शॉर्ट टेक्स्ट है तो HR जो है कैपिटल में डाटा आपने दे दिया। उसके बाद सैलरी जो थी वो इंटीजर थी और ये डबल कोट्स के बगैर आएगा क्योंकि 3000 आपने दे दिया यहाँ पे। और कॉन्टैक्ट नंबर जो है इसको आपने शॉर्ट टेक्स्ट दिया था, यहाँ अभी मैं देख लेता हूँ कि नंबर दिया था या शॉर्ट टेक्स्ट दिया था। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर को मैंने नंबर ही दिया है तो मैं इसको यहाँ पे नंबर ही दूंगा, जो मैंने दिया है वहाँ पे उसके मुताबिक जो है मैंने उसको क्यूरी लगानी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया नंबर। जब नंबर दूंगा तो फिर मैं डबल कोट्स नहीं डालूँगा, 11, 22, 33, 44, ठीक है जी। और इसको मैं क्लोज़ करूँगा और इसको मैं सेमीकोलन लगाऊंगा आखिर में। और इस क्यूरी को मैं यहाँ से रन करूँगा, डिज़ाइन मोड में आऊँगा दोबारा से, इस क्यूरी को मैं रन करता हूँ। वो कह रहा है कि सिंटैक्स एरर इन इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। अब इसमें ये आपने इस टेबल का नाम EMP रखा था और यहाँ पे अगर आप टेबल को डिलीट कर देते हैं तो फिर आप देखें ये क्यूरी चलती कि नहीं। अब वो कह रहा है कि ये एम्प्लॉय का टेबल पहले से खुला हुआ है, इसको बंद करें। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इस क्यूरी को मैं दोबारा से रन करता हूँ। क्यूरी टी को टू जो क्यूरी है उसको इंसर्ट इनटू एम्प, टेबल का नाम देना है आपने, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। यहाँ पे इजाफी मैंने टेबल लिखा हुआ था वो गलती से लिखा गया, तो आपने EMP लिखना है, जो भी टेबल का नाम आपका होगा वो लिखेंगे और डाटा एंटर कर देंगे। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा से क्यूरी को। तो क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले डिज़ाइन मोड में इसको क्यूरी डिज़ाइन में, और इसको मैं रन करता हूँ यहाँ से। तो वो कहता है कि यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, वंस यू क्लिक यस यू कांट यूज़ द अनडू कमांड। तो मैं कहता हूँ ठीक है, गो हेड, यस कर दिया। अब ये देखने के लिए कि इसमें रिकॉर्ड जो है अब मतलब एंटर हो चुका है कि नहीं, तो एम्प्लॉय का टेबल मैं खोलूँगा, डबल क्लिक किया एम्प्लॉय के टेबल को, तो यहाँ पे देखेंगे ये एक रिकॉर्ड जो है वो
प्रॉपरली इंसर्ट हो चुका है। अगर आप इसको दोबारा से ऐसे सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे आके आप डबल क्लिक करें तो आपको सारा रिकॉर्ड जो है, ये देखें, सारा रिकॉर्ड जो है ये आपके पास यहाँ पे मौजूद है, प्रॉपरली आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपने दूसरे फील्ड भी एंटर कर लेने हैं। अब वो कैसे करने हैं, उसी क्यूरी में दोबारा आएंगे, क्यूरी टू जो लगाई थी, और उसमें आके आपने क्या करना है, अब दूसरा रिकॉर्ड आपने एंटर करना है। तो उसके लिए फिर यहाँ फील्ड नेम वही रहेंगे, फील्ड नेम तो चेंज नहीं हो रहे, यहाँ सिर्फ डाटा चेंज होगा। तो 200 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 201, और वाजिद की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा आबिद। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, आबिद आ गया। उसके बाद आपने लास्ट नेम में कर देना खान, और HR की जगह यहाँ पे लिख देना मार्केटिंग, और ये 3000 लिखा हुआ था गलती से वैसे, लेकिन ये 30,000 था, लेकिन आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया 25,000, और यहाँ पे जो भी आपका है कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है 22 33 44 और 55। तो इस रिकॉर्ड को भी मैं इनकी डिज़ाइन में जाके इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो ये रिकॉर्ड भी वो कहता है कि दोबारा से अपेंड होगा। उसमें अपेंड से मुराद ये होती है कि जो पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं रिकॉर्ड टेबल में, उससे आगे ये अगला रिकॉर्ड जो है वो बनेगा। आपको याद होगा जब मैंने मेक क्यूरी वगैरह डिज़ाइन मोड में आपको करवाई थी, ये मेक क्यूरी, सिलेक्ट क्यूरी, मेक क्यूरी में और अपेंड क्यूरी में फ़र्क मैंने आपको ये बताया था कि मेक क्यूरी में जो पहले से एग्जिस्टिंग टेबल होता है उसका डेटा जो है वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है जब आप मेक क्यूरी लगाते हैं, और नया डाटा एंटर होता है। लेकिन अपेंड में जो है पहला डाटा एग्जिस्ट करता है और नया डाटा उससे आगे अपेंड होता है, यानी उससे आगे ऐड होता है। अगर पहले 10 रिकॉर्ड मौजूद हैं तो 11वां रिकॉर्ड से शुरू करेगा वो। ठीक है जी, तो इसको दोबारा से इसको भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास डाटा मौजूद है कि नहीं। इसको मैं अप्लाई का टेबल को दोबारा ओपन करता हूँ। अभी इसके अंदर आपको सिर्फ एक रिकॉर्ड ही नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि आपने ये टेबल जो है रिफ़्रेश नहीं किया। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ दोबारा से, और इसको मैं सेव करता हूँ एम्प्लॉय के टेबल को, और यहाँ पे एम्प्लॉय के टेबल को आके दोबारा डबल क्लिक करता हूँ ताकि ये रिफ़्रेश हो अपने रिकॉर्ड को। तो यहाँ पे देखें दूसरा रिकॉर्ड भी एंटर हो चुका है सक्सेसफुली। तो तीसरा रिकॉर्ड भी इसी तरह एंटर कर लेते हैं, जितने रिकॉर्ड हैं वो हम एंटर कर लेंगे यहाँ पे। तो तीसरा रिकॉर्ड जो है 202 है, और यहाँ पे नाजिया है और रमज़ान और मार्केटिंग ही डिपार्टमेंट है, और 27,000 सैलरी है। और आपके पास जो नंबर है वो है 33 44 55 और 66। तो ये आ गया, और उसके बाद इसको भी आपने एग्जीक्यूट करवा दिया क्यूरी को, ये भी आपने अपेंड करवा दी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एक और रिकॉर्ड है, वो उसको भी हम एंटर कर लेते हैं इसी तरह से। थोड़ा सा टेबल को ऊपर ले जाते हैं ताकि आपको बाकी रिकॉर्ड इजीली नज़र आ सकें। ठीक, ओके जी। ये आपके पास क्यूरी है और हमने 202 तक कर लिया है। अब 203 की बारी है, तो यहाँ पे 203 करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अमजद, क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्ड में अमजद है, और इसके बाद अहमद। ठीक है जी। उसके बाद है HR। ठीक है जी। उसके बाद है 25,500 25,500। ठीक है। अच्छा, आपने देखा कि मैंने रिकॉर्ड जो है क्यूरी को डिलीट नहीं किया, क्यूरी को उसी क्यूरी को रहने दिया है, उसमें सिर्फ डाटा को मैंने चेंज किया है। आपने भी ऐसे ही करना है टाइम को बचाने के लिए। ये नहीं कि हर रिकॉर्ड के लिए आपने नई क्यूरी बनाते रहना है वहाँ पे, तो टाइम 1 घंटा होता है, उसमें फटाफट ये काम करना है। असल में ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ
इसलिए इसके ऊपर ज़रा ज़्यादा टाइम लग रहा है, वरना ये काम जो है मैक्सिमम जो है 20 से 25 मिनट, चलें आधा घंटा लगा लें। 1 घंटे का पेपर होता है, आप आधा घंटा में ये काम परफॉर्म कर सकते हैं, सब कुछ ये आप कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं ये वाला कर देता हूँ इंटर, 44 55 66 और 77 है, तो इसको भी मैं रन कर देता हूँ। ये भी रन हो गया जी। उसके बाद आखिरी रिकॉर्ड में रह गया, फटाफट वो भी मैं ज़रा जल्दी जल्दी वो भी कर लेते हैं। अमजद और यहाँ पे है राबिया, अज़र और HR की जगह यहाँ पे मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे सैलरी 28,000 है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है रिकॉर्ड, उसमें फ़ोन नंबर जो है 556677 और 88 है। नहीं जी, ये आपका रिकॉर्ड जो है वो एंटर हो चुके हैं सारे, और E4 तक 204 तक आप इसको आप चेक कर सकते हैं। दोबारा से आप ओपन करके टेबल को इसको क्लोज़ करूँगा, इसको दोबारा से ओपन करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करके तो यहाँ पे देखें 201 203 ये सारे के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो एंटर हो चुके हैं इसमें। तो ये आपका टेबल भी बन गया, स्ट्रक्चर भी बन गया, और उसमें रिकॉर्ड भी आपने एंटर करवा दिए SQL के थ्रू। नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है? नेक्स्ट हमारा टास्क ये है, डिलीट द लास्ट नेम फील्ड, टास्क नंबर 4। तो लास्ट नेम फील्ड को आपने डिलीट करना है, तो आप कैसे करेंगे? SQL में दोबारा जाएंगे, एक्सेस में जाएंगे, और आपने क्रिएट करनी है। सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें बंद कर देनी है आपने, क्लोज ऑल कर देना है, और क्यूरीज वगैरह जो हैं वो बेशक बंद ही कर दें, इनको नो कर दें। नहीं सेव करना चाह रहे, सेव करना चाह रहे हैं सेव कर लें, आपकी मर्ज़ी है। बेहतर यही होता है कि आप इसको सेव कर लें, ताकि आगे आइंदा ज़रूरत पड़े तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। बहरहाल अब नई क्यूरी लगाने जा रहा हूँ, तो क्रिएट में क्यूरी डिज़ाइन में आऊँगा, नई क्यूरी लगानी है, और मैंने क्यूरी लगानी है SQL में, इसलिए मैंने कोई भी टेबल सेलेक्ट नहीं किया और यहाँ पे डायरेक्ट SQL में आ गया। टास्क नंबर 4 में परफॉर्म करने को डिलीट द लास्ट नेम फील्ड, तो मैं अब यहाँ पे लिखूँगा डिलीट के लिए ड्रॉप टेबल की कमांड इस्तेमाल होती है, ड्रॉप टेबल, और यहाँ पे टेबल का नाम एम्प है, ठीक है जी। तो यहाँ पे यहाँ पे ऑल्टर टेबल की कमांड इस्तेमाल होती है, ऑल्टर टेबल। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल का नाम लिखूँगा, उसके बाद लिखूँगा ड्रॉप टेबल, ड्रॉप कॉलम, ठीक है, और उस कॉलम का नाम लिखूँगा जो मैं ड्रॉप करने जा रहा हूँ। तो लास्ट नेम मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है जी, और सेमी कॉलन। दोबारा से देख लें कि जब भी आपने कोई फील्ड डिलीट करना है तो उसके लिए ऑल्टर की कमांड इस्तेमाल होगी, और जब भी कोई फील्ड ऐड करना है तब भी ऑल्टर की कमांड ही इस्तेमाल होगी। जब डिलीट करने हैं तो ड्रॉप कॉलम होगा, और जब ऐड करना है तो फिर कॉलम को ऐड करना है तो ऐड कॉलम इस्तेमाल होगा। तो ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, और उसके बाद में लिखा ड्रॉप कॉलम लास्ट नेम, क्योंकि लास्ट नेम फील्ड को मैंने डिलीट करना है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल आप देखें कि इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक दफ़ा, ताकि आप थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि ये देखें यहाँ पे लास्ट नेम का फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है अभी, ठीक है जी। इसको मैं अभी क्लोज़ करने लगा हूँ, और इस क्यूरी को मैं अप्लाई करूँगा। डिज़ाइन, क्यूरी डिज़ाइन में जाऊँगा और यहाँ पे इसको रन करूँगा। रन किया तो कोई मुझे एरर शो नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि लास्ट नेम का जो फील्ड है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। इसको श्योर करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे या और डिज़ाइन व्यू में आएंगे। डिज़ाइन व्यू में आने के बाद आपके पास ये देखें फर्स्ट नेम आ रहा है, लेकिन लास्ट नेम जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये टास्क जो है आपने सक्सेसफुली जो है परफॉर्म कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास टास्क नंबर 5 है,
ऐड ए न्यू फील्ड नेम एज एज, तो आपने एक नया जो है वो एज के हिसाब से इसमें ऐड कराना फील्ड। तो मैं इसी क्यूरी को अल्टर कर लेता हूँ। ये अल्टर टेबल, ये एम्प्लॉय का टेबल आपने बंद कर देना, क्योंकि एम्प्लॉय का टेबल बंद नहीं होगा तो वो रिकॉर्ड ना इंसर्ट करेगा तो ना डिलीट करेगा। ये बात आपने याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है। और कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो मेरी क्यूरी नहीं चली थी, मैं क्या करूँ, चली नहीं है बिल्कुल क्यूरी। तो इसको आपने ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ये जब तक आपका टेबल खुला है तो वो बेसिकली लॉक पोजीशन में है, लॉक में है, तो उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। जब आप इसको क्लोज़ करेंगे देन यू हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन। तो टास्क नंबर 5 था उसमें, सॉरी मैं भूल गया हूँ खुद से, तो दोबारा देख लेते हैं। ऐड ए न्यू फील्ड नेम एज एज, तो इसमें अल्टर टेबल एम्प्लॉय और यहाँ पे ऐड आपने करवा देना है एक नया कॉलम। तो क्या है, एज के नाम से, ठीक है। और इसको क्यूरी डिज़ाइन में आएंगे और इसको रन करेंगे। अल्टर टेबल एम्प्लॉय और ऐड कॉलम और उसके बाद एज और उसके बाद उसकी डेटा टाइप आप रखना चाहें इंट रख लें। तो आप इसको आपने रन कर दिया, डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन करना लाजमी। तो अब आप एम्प्लॉय का टेबल ज़रा दोबारा से राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाएं और देखें एज का जो ये कॉलम है ये इंसर्ट हुआ है कि नहीं। ये आखिर में आपको एज का कॉलम जो है यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टास्क क्या है? नेक्स्ट हमारे पास टास्क ये है, रिट्रीव रिकॉर्ड ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ हु वर्क इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब वो कह रहा है कि सिंपल सी क्यूरी है कि आपने वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड दिखाने हैं उन एम्प्लॉयज़ के जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो बहुत आसान क्यूरी है। आपने क्या करना है, दोबारा से इसको इसमें आना है और इसमें आके आपने पहली बात तो ये है कि मैंने बताया ना कि एम्प्लॉय का टेबल आपने लाजमी जो भी टेबल खुले हों वो आपने क्लोज़ कर लें। ये भी क्लोज़ कर लें, इसकी ज़रूरत कोई नहीं, ठीक है। इसको नो कर दें बेशक। और नई क्यूरी आपने बनानी है और क्यूरी डिज़ाइन में आना है। क्यूरी डिज़ाइन में आके आपने अब एक्सट्रैक्ट कहाँ से करना है डाटा, ठीक है। ये आपने बेसिकली अगर आप डिज़ाइन बोर्ड में बनाना चाह रहे हैं तो डिज़ाइन बोर्ड में बना सकते हैं एम्प्लॉय को, यानी एम्प्लॉय का डाटा एम्प्लॉय का टेबल सेलेक्ट करेंगे और उसमें कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। एम्प्लॉय का टेबल सेलेक्ट किया, उसके बाद क्या किया, वो तमाम एम्प्लॉयज़ इसको डबल क्लिक किया इसके हेडिंग को, ताकि तमाम के तमाम फील्ड जो हैं ये नीचे ऐड हो जाएं। और इसको यहाँ, ठीक है। अब वो कहता है कि डिपार्टमेंट जो है वो कौन से डिपार्टमेंट से था, मार्केटिंग से था मेरा ख्याल है। दोबारा देख लेते हैं। हाँ जी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपने क्राइटेरिया में दे देना है डिपार्टमेंट इन मार्केटिंग, ठीक है जी। तो मार्केटिंग दे दिया और इस क्वेरी को आप रन करें तो तमाम के तमाम वो एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। लेकिन ये क्वेरी गलत है, सोचें ज़रा क्यों गलत है। मैंने जान के ये क्वेरी लगाई है और ये क्वेरी गलत है। इसलिए गलत है कि आप एसक्यूएल में काम कर रहे हैं तो आपने एसक्यूएल में क्वेरी लगानी है, ना कि आपने डिज़ाइन मोड में आके क्वेरी लगानी है। हाँ, इस क्वेरी से आप कोई चीज़ें एनालिसिस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, क्वेरी आपने लगाई है ना, तो आप इसके व्यू में आएँ और इसका एसक्यूएल व्यू देखें ज़रा। अब यहाँ पर देखें क्वेरी कैसे काम कर रही है। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम। आप देख रहे हैं कि सिलेक्ट की स्टेटमेंट है, उसके बाद एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय टेबल का नाम है, उसके बाद डॉट है, उसका पहला फील्ड, फिर एम्प्लॉय का टेबल, फिर डॉट, फिर दूसरा फील्ड, तीसरा फील्ड, जितने भी फील्ड है उसने
फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के टेबल से वेयर, वेयर क्या किया, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट जो है वो किसके बराबर हो, मार्केटिंग के। ठीक है, ये क्यूरी लगी है सिंपल सी और इसने ये परफॉर्म कर दिया। ये क्यूरी आप लाइक ऑपरेटर से भी लगा सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आप लगा लें। इस क्यूरी को मैं फ़र्ज़ करें अगर मैं चाहता हूँ कि दूसरी तरह काम करूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये सिलेक्ट कर लूँगा ये सारे फील्ड फ्रॉम एम्प्लॉय तक। ठीक है जी, बल्कि सारी क्यूरी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, मैं आपको बताता हूँ। ये सारी क्यूरी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली और इस क्यूरी को मैंने क्लोज़ कर दिया, नो किया इसको। यहाँ पे क्यूरी नई बनाई, क्यूरी डिज़ाइन में आया, क्योंकि एसक्यूएल में काम करना है तो इसको मैंने इंसर्ट नहीं करवाना है जैसे पहले करवाया था। एसक्यूएल में आया और इसको क्यूरी को मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिखा emp डॉट डिपार्टमेंट लाइक भी रिजर्व वर्ड है, याद रखें लाइक। और यहाँ पे मैंने वो मेंशन कर दिया मार्केटिंग। ठीक है जी, इसको ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेरी भी मेरे ख्याल में वर्क करेगी जैसे वो उसने वर्क किया। तो इसमें मैं इसको रन करता हूँ क्वेरी को, तो जो ही मैंने क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाया तो ये उससे आसान है जो पहले उसने खुद ही बनाई थी। दोबारा से देख लें इसको डिज़ाइन व्यू में आके। मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल इसका एसक्यूएल व्यू में आना था, तो इसमें मैंने सिंपल क्या किया है कि सारे के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो मैंने शो करवा दिए हैं कॉमा के साथ। देखें कॉमा के साथ मैंने करवाए हैं। पहले टेबल का नाम बताया, फिर डॉट लगाया, फिर फील्ड का नाम बताया, फिर कॉमा लगाया, फिर टेबल का नाम, फिर अगले डॉट, फिर अगले फील्ड का नाम। इस तरह कर करके तमाम के तमाम फील्ड। अगर उसने 3 फील्ड किए तो आपने 3 फील्ड देने। मैंने आपको पहले बता दिया ये बात कि जितना काम उसने पूछा है उतना काम अपने देना है, आपने ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं दिखानी। आपने अगर 3 फील्ड उसने पूछे होते तो मैं 3 यहाँ पे मेंशन करता। उसने कहा सारे के सारे फील्ड बताओ तो मैं फिर सारे के सारे कर सकता हूँ। ठीक है ना। अब इस क्वेरी को एक और तरीके से मेरे ख्याल में हम कर सकते हैं, वो कैसे, वो इससे भी आसान है। मैं यहाँ पे लिखूँगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। देख रहे हैं मैंने सिर्फ 3 लाइनें यहाँ पे लिखी हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट लाइक मार्केटिंग। तो ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, होती कि नहीं होती देखते हैं ज़रा। तो ये क्वेरी का रिजल्ट भी वही आ रहा है जो पहली वाली क्वेरी का था। इसका मतलब ये हुआ कि ये उससे भी आसान क्वेरी है। देखें ये उससे भी मुख्तसर क्वेरी है। मैंने क्या किया, मैंने बजाय इसके कि मैं तमाम के तमाम मैं लिखता है, यहाँ पे लिखता है EMP, ठीक है ना, डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, उसके बाद EMP डॉट लास्ट नेम, मिसाल के तौर पे ये सारी चीज़ें लिखता है। मैंने क्या किया, सिलेक्ट मैंने कहा सिलेक्ट ऑल के लिए मैंने स्टैक लगा दिया, स्पेस लगा के तमाम के तमाम फील्ड मुझे शो करवा दो किस टेबल से, एम्प्लॉय के टेबल से। और कंडीशन क्या हो, वेयर में कंडीशन दे दी कि वेयर एम्प्लॉय का टेबल जो है उसका डिपार्टमेंट जो है वो कौन सा हो, मार्केटिंग का। तो ये सिंपल क्यूरी जो है इसने भी वही काम किया जो पहले 2 क्यूरीज ने किया था, लेकिन वो थोड़ी सी जो डिज़ाइन व्यू में मैंने बनाई थी वो थोड़ी मुश्किल लगी होगी आपको। उसके बाद थोड़ी बनाई थी वो थोड़ी आसान लगी हो वो थोड़ी आसान लगी होगी, लेकिन ये सबसे आसान आपको ये लगी होगी। तो आप आसान काम करें क्योंकि आपने काम को परफॉर्म करना है, ठीक है, किसी तरीके से भी करें। तो जितनी अच्छी लॉजिक आपकी होगी उतनी अच्छी आप क्यूरी जो है वो लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्यूरीज़ के हवाले से आप अच्छी प्रैक्टिस करें इसकी, तभी जाके आप वहाँ पे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, अक्सर बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल मसला ये होता है। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो और आप इसको प्रॉपरली से आप सारे बच्चे अल्लाह के फजल से कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं
इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको चीज़ें समझ भी आ गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने कोशिश की है कि बहुत ही नीचे लेवल पे आके आपको चीज़ों को समझाऊँ, तो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो फिर भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास टास्क क्या है, हम अगला टास्क लिखते हैं। तो नेक्स्ट जो टास्क है वो कहता है जी, सॉरी ये टास्क नंबर 7 आ गया। सॉर्ट नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन रिट्रीव द रिकॉर्ड। एम्प्लॉय नेम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आपने बताने हैं। तो ये एम्प्लॉय नेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसको आप बता सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, इसी क्वेरी को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, वेयर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, ठीक है। दो मैंने फील्ड दे दिए, मैंने कहा ऑर्डर बाय को भी आप कैप्स में लिखेंगे क्योंकि ऑर्डर बाय भी रिजर्व वर्ड है। ले ये मतलब लोअर केस में भी लिखेंगे तो इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन एक पैटर्न रखें, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और इसको आप बेशक आप आगे जाके आप ASC कर सकते हैं। ASC का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है जी। तो इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ, देखते हैं चलती कि नहीं चलती। तो ये क्वेरी जो है अगर एक फील्ड लेते हैं तो फिर चलती है या नहीं चलती, ये चेक करते हैं। एक फील्ड से हमारे पास ये क्वेरी चल जाती है। मैंने फर्स्ट नेम के ऊपर देखें, मैंने कह दिया है कि असेंडिंग ऑर्डर शो करवाया, तो असेंडिंग ऑर्डर उसने देखें आबिद पहले आया, अमजद बाद में आया, नाजिया बाद में, फिर उसके बाद आर। फिर अगर मैं इस क्वेरी को डिसेंडिंग करना चाहता हूँ, दोबारा से मैं SQL व्यू में आया और यहाँ पे अगर डिसेंडिंग करें मैं लिखूँगा DESC बस। तो इसको मैं रन करूँगा तो अब आप देखें कि अब W वाले ऊपर आ गए हैं, फिर उसके बाद R डिसेंडिंग ऑर्डर में आया, फर्स्ट नेम का फील्ड जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आया, तो ये भी काम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिट्रीव द नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन HR डिपार्टमेंट। वो कहता है जी HR डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं वो आप बताएं। अच्छा जी, आखिरी जो टास्क है टास्क नंबर 8, ये दोबारा से हम देख लेते हैं। रिट्रीव द नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन HR डिपार्टमेंट। तो आपने HR डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ देखने हैं कि टोटल हैं कितने उसे। इसको आपने जी, तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले तो SQL क्वेरी में जाएंगे और यहाँ पे एक क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट की क्वेरी, सेलेक्ट काउंट, और उसके बाद स्टैटिक काउंट। स्टैटिक से मुराद ये है कि वो तमाम फ्रॉम एम्प्लॉय का टेबल था हमारा EMP का। यहाँ पे वेयर की कंडीशन लगाएंगे, वेयर डिपार्टमेंट लाइक HR यहाँ पे दे देंगे। तो ये काउंट जो है बेसिकली नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट करेगा, कितने एम्प्लॉय जो हैं HR डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसको क्वेरी को रन करके देखते हैं हम चलती है कि नहीं। तो ये इसने बता दिया हमें कि ये 2 है। अगर इसको आप कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई एलियस दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर काउंट स्टैटिक जब लिखा आपने तो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का नाम दे दिया आपने। तो अब आप इसको रन करेंगे
तो अब आपके पास, या इसको आप रहने दें थोड़ा सा, इसको वैसे ही आप रन करके चेक करें कि सिलेक्ट काउंट स्टैटिक, इसका मतलब है कि तमाम के तमाम रिकॉर्ड जो है एम्प्लॉयज़ टेबल से उठाओ। क्राइटेरिया की है, जो क्राइटेरिया ये है कि जिनका डिपार्टमेंट जो HR है वो बताओ कितने टोटल, तो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं वो HR डिपार्टमेंट में वो आपको शो करवाएगा। और अगर आप इसमें देखें, इसको रन करें दोबारा से, तो ये 2 आ रहा है। तो इसमें एम्प्लॉय का टेबल खोलें और HR में देखें कितने बंदे हैं। एक HR में ये है और एक HR में ये है, ठीक है। तो ये 2 रिकॉर्ड हैं आपको नज़र आ रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टास्क जो है वो ये है कि कॉपी ऑल द SQL कमांड्स दैट यू हैव यूज्ड टू परफॉर्म टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5, टास्क 6, टास्क 7 एंड टास्क 8 एंड पेस्ट देम इन वर्ड फाइल, सेव एंड प्रिंट द फाइल विद योर कैंडिडेट नेम एंड ID। तो ये जो मैंने क्यूरीज़ पहले डिलीट की हैं, ये आपने डिलीट नहीं करनी। इन क्यूरीज़ को आपने क्यूरीज़ के नाम ही ये दे देने हैं। क्यूरी का नाम जो है एम्प्लॉय की क्यूरी ये इस तरह नहीं देने, आपने करना है टास्क 3 क्यूरी, टास्क 4 क्यूरी, टास्क 5 क्यूरी, ताकि आपको वहाँ से क्यूरीज़ को आप एक जगह पे वो उसी तरह से आपने प्रिंट स्क्रीन से प्रिंट करना है और वर्ड की फ़ाइल में आपने उसको जाके पेस्ट कर देना है। तो ये पेपर के हवाले से मैं समझता हूँ कि आज का जो है हमारा काफ़ी हद तक काम हो चुका है। सारा काम पेपर हमने तकरीबन सारा हमने यहाँ पे देख लिया है कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। ये आप इसकी प्रैक्टिस करें क्यूरीज की डिज़ाइन बोर्ड में जाके और SQL व्यू में जाके। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह किसी स्टूडेंट को है तो वो पूछ सकता है मेरे से।